अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इटालियन एम्बेसी के पोर्टल पर जाकर लीगलाइजेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले गूगल पर जाकर आपने लीगलाइजेशन पोर्टल इटालियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद ये लिखेंगे तो आपको ये लिंक मिलेगा जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। आप देख भी सकते हैं, अगर मैं क्लिक करूँ तो एग्जैक्टली ये वही पोर्टल आ जाएगा जो हमने ओपन किया हुआ है। तो इसमें आपने जाके रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक करना है और ये फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो को आसान बनाने के लिए हमने आपके लिए ये फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो सबसे पहले जब आप रिक्वेस्ट फॉर्म पर आएंगे तो सबसे पहली ऑप्शन है एप्लीकेंट डिटेल्स। एप्लीकेंट डिटेल के अंदर आपने उस स्पाउस की इंफॉर्मेशन डालनी है जो इटली में है। हमारे एग्जांपल में सलमान हैदर जो हैं वो ऑलरेडी इटली में है, तो ये उनकी डिटेल मैंने ऑलरेडी फिल की है। सरनेम आएगा और उनका नेम आएगा। ये फेक डाटा है एक एग्जांपल का, और ये वही मैंने डाटा लिया है जब मैंने मैनुअल फॉर्म फिल किया है। तो इसमें आपने उनका एड्रेस लिखना है जो वो इटली में रह रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ऑथराइज पर्सन की डिटेल डालनी है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑथराइज पर्सन के अंदर आपने उस शख्स की डिटेल डालनी है जो लीगलाइजेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा। मतलब ये कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स इटालियन एम्बेसी से लीगलाइज कराने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस ही करता हूँ कि अपने सेकंड स्पाउस जो है उसी को ही बोलें कि वो ही एम्बेसी जाए और उसी की ही डिटेल डालें। अगर वो नहीं जा सकती या ना नहीं जा सकते तो उसमें फिर आपने कोई ब्लड रिलेशन की डिटेल डालनी है। ठीक है, ऑथराइज पर्सन का मतलब है कि वो शख्स जो एप्लीकेंट ने जिसको ऑथराइज किया हुआ है। तो इसमें मैंने स्पाउस की ही डिटेल डाल दी है। तो ये उनकी सलमान हैदर की वाइफ है। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, सिटी और पासपोर्ट, कहाँ से इशू है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और फिर ये सिटीजनशिप आ जाएगी उनकी। और फिर ये उनका जो उधर का एड्रेस है पाकिस्तान का वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। तो जैसे मैंने मैनुअल फॉर्म फिल करने का बताया था वैसे ही यहाँ पर आपने फॉर्म फिल करने पे चेक बॉक्स करने हैं। तो पहली ऑप्शन के अंदर ये आपको आ रहा होगा इस तरीके से। तो आपने प्रेफेतूरा पे क्लिक करना है। प्रेफेतूरा से ही आपने नौलास्ता निकलवाया है, इसलिए आपने प्रेफेतूरा ही सिलेक्ट करना है। क्योंकि जब आपकी फैमिली इटली में आएगी तो उनकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी या प्रेजेंस होगी उनको विद इन 8 डेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफेतूरा में प्रेजेंट होना है। तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय लॉ फर्स्ट वीक के अंदर आपकी फैमिली को प्रेफेतूरा में प्रेजेंट होना है। जब आप नोला वस्ता लेते हैं तो उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसमें ये चीज़ें सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने ये बताना है कि ये लीगलाइजेशन किस पर्पस के लिए है। तो चूंकि ये फैमिली रियूनियन का केस है तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, क्योंकि आप सिटीजनशिप नहीं अप्लाई कर रहे तो इसको अनचेक रहने दें, इसको क्लिक नहीं करना। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जैसे मैंने अपने मैनुअल डॉक्यूमेंट में बताया था, यहाँ पर आपने ये बताना है कि किसका बर्थ सर्टिफिकेट लीगलाइज करवाना है। तो स्पाउस जो पाकिस्तान में है उनका ही बर्थ सर्टिफिकेट लीगलाइज होगा। तो हमारे केस में यहाँ पर शनाज मकबूल का नाम आ जाएगा। फिर आपने मैरिज पे क्लिक करना है और मैरिज पे आपने एमआरसी लिखनी है, इस मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगेन सर नेम, नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड एंड स्पाउस पर्सन।
तो इसमें आपने सलमान हैदर कोमे के साथ उनकी वाइफ का नेम लिख देना है कि ये इन दोनों के का डॉक्यूमेंट है जो हमने लीगलाइज करवाना है। उसके बाद आपने ये डेथ और एक्ट ऑफ डिवोर्स को केस को ख़त्म कर देना है, इसको अनचेक रहने दें क्योंकि ये इस वीडियो से रेलिवेंट नहीं है। इन केस डिवोर्स है तो यहाँ पे आपने चेक करके और डॉक्यूमेंट जो भी डिवोर्स का होगा उसमें नेम और सरनेम एप्लीकेंट का आ जाएगा और उनकी जो एक्स वाइफ है या एक्स हस्बैंड है उनका नाम आएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो से इररेलेवेंट है तो हम इसको अनचेक रहने देंगे। अदर्स की ऑप्शन में आपने एफ आर सी बाई मैरिज, जैसे सलमान हैदर इनकी जब बाई मैरिज एफ आर सी निकलती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें ये और इनकी वाइफ शहनाज मकबूल और इनके अगर बच्चे हैं तो उनकी सबकी डिटेल एक पेज पर आ जाती है। हमने ये अज्यूम किया है कि बच्चा नहीं है और सलमान हैदर जो है वो अपनी वाइफ जो उनकी स्पाउस है उनको इटली बुलाना चाह रहे हैं। तो एफआरसी में और निकाहनामा इधर दोनों डॉक्यूमेंट लिखेंगे विद सेपरेट कॉमा और ब्रैकेट में एप्लीकेंट और उनके स्पाउस का नाम लिख देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स इन दोनों से रिलेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट भी लीगलाइज करवाना चाहते हैं तो वो कोमा लगा के और उसी तरह से आपने उस डॉक्यूमेंट का नाम और नेम और सरनेम आपने लिख देना है कि ये डॉक्यूमेंट हमने लीगलाइज करवाना है। यहाँ पर मैं फिर बताता चलूँ कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आप नादरा से लेते हैं वही लीगलाइज होंगे। अगर आपका स्पाउस पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, किसी और कंट्री में पैदा हुआ है, तो वो उधर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो ऑलरेडी उसको इंग्लिश में निकाल के देती है और वो सर्टिफिकेट अलग से होते हैं। तो ना तो एम्बेसी वो लीगलाइज करती है और ना वो कहती है कि ये सबमिट करवाएं फॉर द लीगलाइजेशन पर्पस। उस डॉक्यूमेंट को जस्ट आपने मुफा से अटेस्ट करवा के ओरिजिनल को वो अपने पास रख लें और ज़रूरत पड़ने पर वो आप साथ भी लेके जाएं और उसकी कॉपी भी करा के जमा करवा दें, ये लाजमी है। लास्ट में आते हैं तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और इस इंस्ट्रक्शन के सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले इस पे सिलेक्ट ऑप्शन आ रही थी, तो मैंने वीडियो को आसान बनाने के लिए इसको ऑलरेडी यस किया हुआ है और आपने यस करना है और ये यस तब होगा जब आप ये इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द पेपर फॉर द लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट शुड बी सबमिटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपने जब आप ये जमा कराएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर द लीगलाइजेशन, तो सबसे ऊपर ये आपने लीगलाइजेशन फॉर्म रखना है जो हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद डेलगा आएगा। डेलगा ये बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी है या अथॉरिटी लेटर होता है और इसके अंदर ये मेंशन किया होता है कि ये शख्स रिस्पॉन्सिबल है डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन कराने के लिए, तो ये आपने साथ में अटैच करना है। थर्ड ऑप्शन सी पे आपने ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट। तो हमारे केस में एप्लीकेंट जो है वो सलमान हैदर है, तो सलमान हैदर के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, और वो कौन से हैं? उनका पासपोर्ट, उनका पासपोर्ट का फर्स्ट और सेकंड पेज की कॉपी, कोशिश ये करेंगे कलर कॉपी लगा लें। और थर्ड थिंग ये है कि जो वीज़ा है उनका पासपोर्ट के ऊपर उसकी कॉपी भी साथ लगाएं। और उसके अलावा उनका जो परमिसो द सोजोर्नो है जिसको रेजिडेंस परमिट कहते हैं इंग्लिश में, उसकी कॉपी फ्रंट बैक। और उसके अलावा कोड फिस्काले ग्रीन कलर का एक कार्ड मिलता है, अगर वो नहीं है तो तेसरा सनेतारिया जिसको आप हेल्थ कार्ड भी बोलते हैं वो उसकी कॉपी और कार्ता दी इडेंटिता उसकी कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करने हैं। आगे चलते हैं, स्टेप डी पर लिखा हुआ है वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑथराइज पर्सन। हमारे केस में ऑथराइज पर्सन उनकी सलमान जो मेन एप्लीकेंट है सलमान हैदर, उनकी वाइफ है शनाज मकबूल, तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उनके डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले ऑफ कोर्स उनका नौलॉस था जो कि एप्लीकेंट सलमान हैदर ने निकलवाया हुआ है, वो उसकी कॉपी होगी।
वो अम्बेसी डायरेक्टली पोर्टल से एक्सेस कर लेती है, लेकिन ये है कि आप साथ में उसकी कॉपी लेके जाएं। वो ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल आपने जमा कराना है। अगर ओरिजिनल है भी है तो वो आपका है, वो अम्बेसी को नहीं उसकी ज़रूरत होती, क्योंकि जब आपका स्पाउस पाकिस्तान से इटली आता है तो वही ओरिजिनल आपने नोला ओस्ता जो है वो आपने प्रेफेतूरा या कमूने या किसी भी ऐसे इदारे पे लेके जाना होगा आपको। तो हमेशा उसकी कॉपी, और एम्बेसी भी वो आपको वापस ही देती है। तो ये कॉपी आपने नोला ओस्ता की ऑथराइज पर्सन ने लगानी। सेकंड पे इस पर्सन का पासपोर्ट और उसकी फ्रंट पेज की और सेकंड पेज की कॉपीज, जहाँ पे सेकंड पेज जहाँ पे उनके सिग्नेचर हुए होते हैं, और उसके अलावा उनका कौमी शनाख्ती कार्ड, जिसको आईडी कार्ड कहते हैं, वो फ्रंट बैक, और अगर उनका लाइसेंस है तो वो भी साथ में लगा दें, क्योंकि सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स लगाना इसमें कोई मुजायका नहीं है। नेक्स्ट पे आता है डॉक्यूमेंट्स टू बी लीगलाइज्ड हैविंग इटालियन ट्रांसलेशन अटैच्ड अवर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एमआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ शनाज मकबूल, जो कि यहाँ पे स्पाउस हैं, फिर इन इस कपल का जो एफआरसी है और निकाहनामा, इन सब की ट्रांसलेशन याद रहे, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हैं यूनियन काउंसिल से और नादरा ऑफिस से, और उसके अलावा फिर आपने मूफा से टेस्ट करवाने हैं, और टेस्ट करवा के फिर आपने उनकी ट्रांसलेशंस करवानी है। तो यहाँ पे उन सब की ट्रांसलेशंस लगेंगी, और साथ में उनके ओरिजिनल लगेंगे, और आपने फिफ्थ प्लेस पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ट्रांसलेटेड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और सबमिट कराने से पहले मेक इट श्योर कि आपके क्यूआर कोड जो है वो फंक्शनल है, यानी कि वो काम कर रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे रिव्यू एंड सबमिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप अपनी डिटेल्स जो आपने एंटर की हैं, क्या वो ठीक हैं या नहीं ठीक, तो उनको करेक्ट कर लें। इन केस अगर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है तो आप बैक जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से चला गया, आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं बैक, ठीक है। और अगर आपने मिस्टेकनली कोई चीज़ गलत एंटर कर दी है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है कि अगर इसको सबमिट करके प्रीव्यू प्रिंट भी कर लेते हैं, तो अगर उसमें कोई डिटेल गलत चली गई तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट सारी डिटेल के साथ फिल कर लें, और जहाँ पे गलती की थी वो उसको करेक्ट करके आप कर लें। तो हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। हम इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक बार कोड जनरेट हो गया हुआ है लीगलाइजेशन फॉर्म पे। यहाँ पे ये डेट आ गई, और जिस दिन ये प्रिंट हुआ है, और यहाँ पर सारी डिटेल आ गई, एप्लीकेंट वो पर्सन है, ऑथराइज पर्सन की डिटेल आ गई, और ये डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ ऐसे ही आ गए। फिर यहाँ पे उनके नेम आ गए। यहाँ पे आपने डेट और प्लेस लिखनी है। यहाँ पर आपने सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, तो यहाँ पे डिक्लेरेंट वो होगा जो ऑथराइज पर्सन है। जो इसका नेक्स्ट पेज है उस पे एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने मैनुअल फॉर्म फिल करते हुए अपनी वीडियो में बताई थी। तो आई होप कि ये आपको ऑलरेडी पता है, और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली अलाइन करने हैं और सबमिट कराने हैं। आपका बहुत शुक्रिया।